हेलो बच्चों, मैंने आपको बताया था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 3। अब मैं बताने जा रही हूँ भाग 4। इससे पहले मैं बताऊँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए, कौशिक सुनो मंद एहु बालकू, कुटिल कालवश निज कुल घालकू। यहाँ पर परशुराम कहते हैं, यहाँ पर परशुराम किसके लिए कहते हैं? कौशिक विश्वामित्र के लिए, कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद यहु बालक, ये बालक मंद बुद्धि का है। वो विश्वामित्र से कह रहे हैं, परशुराम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि ये बालक सुनो, ये बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, और ये कठोर है और ये काल के वश में होना चाहता है, यानी कि मेरे हाथों ये मरना चाहता है। कुल घालकू, अपने कुल के लिए ये घातक है, यानी मैं इसे मार दूंगा, तो ये काल के वश में होना चाहता है। भानुवश राकेश कलंकू, राम लक्ष्मण भानु मतलब सूर्यवंशी हैं, वो सूर्यवंश के हैं, इसलिए कहते हैं कि ये दोनों सूर्यवंश के हैं। और राकेश कलंकु मतलब चंद्रमा पे जैसे कलंक होता है, वैसे ये अपने सूर्यवंशी पर कलंक हैं। विश्वामित्र को कह रहे हैं परशुराम लक्ष्मण के लिए, निपट निरंकुशु अवधु असंकु, और कहते हैं ये कोई भी अंकुश नहीं है, ये बहुत मतलब कि बेकार हैं, या कुछ भी कह लो कि मतलब किसी से डरते नहीं हैं। अवधु मतलब बुद्धि नहीं है, असंकु मतलब किसी का अंकुश इन पे नहीं है, या निडर हैं, कुछ भी कह लो। राम लक्ष्मण को वो कह रहे हैं। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकार घोर मोहि नाही। काल कवलु होई मतलब ये क्षण में ही काल के वश में हो जाएंगे। परशुराम कहते हैं विश्वामित्र से लक्ष्मण के लिए कि देखना, ये क्षण में ही हुई क्षण माही, ये क्षण भर में ही काल के वश में हो जाएंगे, यानी मैं क्षण भर में ही तो इनको मार दूंगा। कहो पुकार खोर मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ आपसे, खोर मोहि नाही, फिर मेरा दोष मत देना। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं पुकार कर आपको बता रहा हूँ कि क्षण भर में मुझसे मारे जाएंगे, फिर मेरा दोष मत देना। तुम हटकहु जो चाहिए उबारा, तुम इनको हटा लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो आप इनको हटा लो, चाहो उबारा, आप इनको मुझसे बचा लो। उनका कहने का मतलब है कि आप इनको मुझसे बचा लीजिए। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, और आप इनको मेरा प्रताप, मेरा बल, रोसु मतलब गुस्सा, इनको बता दीजिए। परशुराम विश्वामित्र को बता रहे हैं कि आप चाहो तो इनको मेरे सामने से हटा लो, इनको बचा लो, और आप मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे गुस्से को इनको बता दो कि मैं कैसा हूँ। अब कह रहे हैं लखन कहियो मुनि सुजस तुम्हारा। अब यहाँ पर लखन देखिए लक्ष्मण क्या कहते हैं, वो भी व्यंग्य बाणों की वर्षा करते हैं। वो सुन के कहते हैं लखन कहो सुनि सुजस तुम्हारा। लखन कहते हैं कि मुनि, मैंने तुम्हारा सुजस मतलब वो कहते सब जाना है, तुम्हें ही अछत को बरने पारा। वो कहते हैं कि तुम्हारे सुजस को दूसरा कौन वर्णन करेगा, आप ही बहुत अच्छे से उसका वर्णन करते हो। तुम्हें ही अछत को बरने पारा, वर्णे मतलब वर्णन, कि आप ही अपने यश का खुद ही आप वर्णन कर लेते हो, दूसरा कोई नहीं करेगा, दूसरा कोई नहीं वर्णन करेगा। अपने मृद अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। आप अपने मुँह से अपनी करनी कितनी बार बता चुके हो, और भांति भांति अलग अलग तरीके से बता चुके हो। बार अनेक भांति बहु करनी मतलब आप कई बार, अनेक बार अपने यश का वर्णन कर चुके हो, और एक बार भी नहीं, आपने अलग अलग तरीक़ों से बहुवर्णी, बहुत तरीक़ों से अपने यश का वर्णन किया है। नहीं संतोषु ना पुनि कुछ कहियो, जन ऋष रोक दुसह दुख सहियो। और नहीं संतोषु ना पुनि कुछ कहियो, और इतने से अगर आपको संतोष नहीं हो रहा है तो भी आप और कुछ कह लीजिए। नहीं संतोषु ना पुण्य कुछ कहियो, इतने से आपको अगर संतोष नहीं हो रहा, आप इतनी अपना व्याख्यान इतनी बार बार कह रहे हैं, अगर इतने से आपको संतोष नहीं हो रहा है तो आप फिर कह लो जन ऋषि रोग कि दुसह दुख सहियो। अगर मैंने आपको रोका तो आपको और भी दुख होगा, मैंने आपको आपका वर्णन नहीं करने दिया तो आपको दूसरे दुख सहियो, फिर आपको और दुख सहना पड़ेगा। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से, वीरवती तुम धीर
अछोभा, गारी देत न पाहु शोभा। वीर मतलब जो वीर पुरुष हो, तुम वीर पुरुष हो, मतलब महावीर पुरुष हो तुम, और तुमको ये शोभा नहीं देता है। तुमको मतलब धीरज धीरज धरना शोभा नहीं दे रहा है, और गाली देना ना तुमको ये शोभा दे रहा है कि तुम गाली दो। तुमको गाली देना भी शोभा नहीं दे रहा है, और वीर लोगों को ये चीज़ शोभा नहीं देती है जो तुम कर रहे हो। सूर समर करनी करहें, कहीं न जानिन अपू। कहते हैं विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापु। सूर समर करनी यहाँ पे कहा है कि करें कि जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग योद्धा होते हैं, वो अपना वर्णन, अपनी योग्यता के बारे में बार बार वर्णन नहीं करते हैं। वो बार बार जनाते नहीं हैं कि मैं कितना बहादुर हूँ, मैं कितना वीर हूँ। ये लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि जो लोग मतलब वीरता जिनमें होती है तो वो अपने गुणों का व्याख्यान ऐसे नहीं करते हैं, बार बार नहीं जनाते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु, कि ये नहीं कि वो ये नहीं होते हैं कि वो रणभूमि में हैं और रणभूमि में अपनी वीरता दिखाए बगैर केवल अपनी गाथा ही सुनाते रहें। वो ऐसे प्रतापी नहीं होते हैं। समझ रहे? रूपी मतलब वो ऐसी कायरता नहीं दिखाते हैं। जो विद्वान जो लोग होते हैं, योग्य पुरुष होते हैं, वो रणभूमि में अपनी योग्यता दिखाते हैं, अपने गुणों का व्याख्यान करके अपनी कायरता नहीं दिखाते हैं। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? थैंक यू।